Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Variable Verse. My name is Atfar Rashid and in our last video हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक एलिमेंट में रेडियो बटन्स या चेक बॉक्स को लाते हैं. Not only that, we understood what required field is and also what a value attribute is. Now in this video, let's try to understand few more concepts of related to our forms और ये last video का forms के related. अगर आप देखोगे यहाँ पे इन forms में आपको एक चीज दिख रही होगी जो अभी तक हमने नहीं किया. वो ये है कि ये वाला इनपुट फील्ड तो हमने देखा कैसे बनाते, ये भी देखा, बट ये जो मल्टी लाइन वाला इनपुट फील्ड है ये अभी तक हमने नहीं देखा. ये जो मल्टी लाइन वाला इनपुट फील्ड है ये अभी तक हमने नहीं देखा. यू कैन सी ओवर दियर, इफ आई गो टू दिस इनपुट फील्ड जिसका टाइप टेक्स्ट है या टाइप ईमेल है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूं ये एक ही लाइन में मुझे दिखा रहा है. बट हाउ कैन आई क्रिएट ए मल्टी लाइन इनपुट ओवर दियर? और आपने काफी ज्यादा उसकी एप्लीकेशंस देखी होंगी. हम फीडबैक ले लेते हैं, मैसेज लेते हैं, कमेंट्स लेते हैं, तो उनके लिए हमें मल्टी लाइन वाला फील्ड ही चाहिए. तो उसको बनाने के लिए हमारे पास कोई इनपुट फील्ड नहीं है जिसका टाइप में कुछ दूं और वो बन जाएगा, बल्कि एक डिफरेंट टैग है जिसका हमें नाम है टेक्स्ट एरिया. जैसे ही मैंने टेक्स्ट एरिया टैग बनाया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको दो एट्रीब्यूट्स दिए गए कि कितने कॉलम्स उसमें चाहिए आपको और कितने रोज चाहिए. और आप देख पा रहे हो कंप्लीटली मेरे पास एक इनपुट फील्ड बन गया जो मल्टी लाइन इनपुट फील्ड यहाँ पे है. एंड देयर आर दीज टू एट्रीब्यूट्स दैट विल डिसाइड एक्चुअली कि कितने मल्टी लाइन और कितना इसमें कंटेंट जाएगा. अगर मैं इसी को 40 कर दूंगा तो होगा क्या, 40 वाले कॉलम इसमें बनेंगे. ऑन द सेम टाइम इफ आई मेक दिस 20, आप देखोगे रोज 20 बन गए, and so on and so forth. तो ये जो दो attributes हैं, these are very important attributes. Also, if I talk about one another attribute that's called maximum length over there, यहाँ पे let's suppose मैं लिखूंगा 10. इससे होगा क्या, इस वाले text input field में the maximum letters that I can enter is 10 letters. तो वो max length attribute होता है. एक और चीज है, यहाँ पे इसी text area को अगर मैं एक और attribute दूं, that's called read only. What does that mean? That means ये जो input field है ये read only input field है. That's it. You cannot write inside it. And ये जो text, ये जो read only है ना, it's not just a part of text area. आप इसको किसी भी input field में डाल सकते हो. For example, मेरे पास मेरा ये input field है name वाला, मैं इसी में इस read only को paste करूंगा. What does it do? If I go right now inside this, I am not able to type inside this. तो हाँ, in this case अगर मैं इसका value set करूं, maybe Adfar Rashid over there like this, you will see ये इसका रहेगा और ये हमेशा read only रहेगा. You won't be able to type inside this. Another attribute that does the same thing, वो है हमारे पास disable. अगर आप चाहते हो ना आपके input field में कुछ टाइप ना हो, ये disable हो जाए, in that particular case the attribute that we use is disable. और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, अब इस input field का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ और अब ये disabled है. You cannot type inside this. And also the same attribute can be also implemented in any type of input field. तो मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ. You can automatically see now this password is disabled over there. I hope it is understood. Very good. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. ये तो हो गया कि हम मल्टी लाइन इनपुट फील्ड किस तरीके से बनाते हैं और उसके लिए जो मेरे पास टैग है that is text area tag. अब जो हमें समझना है यहाँ पे वो ये है कि एक और तरीके का इनपुट फील्ड आपने काफी ज्यादा देखा होगा फॉर्म्स में डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जिसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं. जरा इस वाले फील्ड पे फोकस करो. इट सेज नंबर ऑफ पीपल एंड देयर इज अ स्मॉल एरो ओवर देयर. नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, क्या लग रहा है आपको क्या होगा, ये आपको एक मल्टीपल ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू देगा. तो इस तरीके के इनपुट फील्ड को बनाने के लिए हमारे पास दो टैग्स है. पहला टैग देखते हैं जो सबसे सिंपल है. पहले मैं यहाँ पे एक लेबल बनाता हूं. दैट लेबल से सिंपली चूज यूर कॉलेज, लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस. And after this, what I will do is I will simply go use a tag to create a drop down input field over there. The basic tag that we use called select. तो select की वजह से जैसे ही मैंने select बनाया, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इसी choose your college के सामने एक drop down वाला एक input field आ गया. लेकिन इसमें मुझे ऑप्शंस भी प्रोवाइड करना है ना कि कौन कौन सा ऑप्शन ये यूजर सिलेक्ट कर सकता है. तो उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है ऑप्शन एट्रीब्यूट ओवर दियर. और अभी भी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस के बीच में जो भी आप लिखोगे वो उसका वैल्यू होगा. फॉर एग्जांपल आई विल सिंपली से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, एंड इन दिस केस यू कैन सी नाउ द ड्रॉप डाउन दैट आई हैव, इट हैज ओनली वन ऑप्शन दैट इज UOK. So control C, control P,
इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बन गया और उसके 3 वैल्यूज हैं। एक और चीज, लेट्स सपोज उस यूजर ने यहाँ पे क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सिलेक्ट किया, बट जैसे ही वो सबमिट करेगा, ये जो यूओडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था, ये तो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए ना, बट डेटाबेस में स्टोर क्या होगा, थोड़ी मैंने यहाँ पे वैल्यू में कुछ लिखा है, जो वैल्यू होता है वही हमेशा स्टोर होता है डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैश ओवर देयर। तो होगा क्या, जब भी आप यूओ के को सिलेक्ट करोगे, एक्चुअली जो डेटाबेस में ये सिलेक्ट होगा। इन द सिमिलर वे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। इंस्टेड ऑफ कैश आई विल सिंपली राइट जम्मू ओवर देयर लाइक दिस, एंड इंस्टेड ऑफ कैश आई विल सिंपली राइट दिल्ली ओवर देयर लाइक दिस। तो होगा क्या, जो भी मेरे पास वैल्यू है उसका वही सिलेक्ट होगा। तो एक बेसिक ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे बनाया और उसको मैंने प्रॉपर वैल्यू एट्रीब्यूट्स भी दिए और वही वैल्यू एट्रीब्यूट्स अपने डेटाबेस में स्टोर होगा। लेकिन डेटाबेस में किस फील्ड में स्टोर होगा वो आपको यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट जो सिलेक्ट में है उस पे लगाना पड़ेगा। तो लेट मी सिंपली राइट द नेम एज अ डिग्री। तो इन तीनों में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, वो ऑटोमेटिकली डिग्री वाले फील्ड के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा वंस यू कनेक्टेड विद द डेटाबेस एंड राइट प्रॉपर बैक एंड कोड एज वेल। अब एक और चीज, बाय डिफॉल्ट जब भी एक यूजर इस वाले वेब पेज पे जाएगा, आप देखोगे मेरे पास यहां पे बाय डिफॉल्ट यूओके आ रहा है एवरी सिंगल टाइम, बट व्हाट इफ आई वांट बाय डिफॉल्ट यूओजे आना चाहिए। लेकिन जब भी आप रिफ्रेश करोगे यूओके ही आएगा। इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है उसके रिलेटेड आपको एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड सिलेक्टेड, एंड यू कैन ऑटोमेटिकली सी as soon as I start refreshing my page, by default जो वैल्यू यहाँ पे आ गया that is UOJ over here. Very good. अब एक और चीज समझ लो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस इनपुट फील्ड में ये जो 3 ऑप्शंस दिखा रहा है, आपको उन्हीं 3 ऑप्शंस में एक को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन क्या आपने इस तरीके का इनपुट फील्ड देखा है जहां पे ये आपको ऑप्शंस दे रहा है, एक तो ड्रॉप डाउन दे रहा है और प्लस उसके बाद आपको वहां पे खुद से टाइप करने भी दे रहा है, जो कि सिलेक्ट टैग नहीं करने दे रहा है, जो भी ऑप्शन है उन्हीं में सिलेक्ट करना है। तो उस तरीके के इनपुट फील्ड को बनाने के लिए पहले तो उस इनपुट फील्ड बनाओ जिसका आपको टाइप कुछ नहीं देना है, टाइप टेक्स्ट रख सकते हो, बट उसके बाद उसको एक एट्रीब्यूट देना है, दैट्स कॉल्ड लिस्ट। लेट्स सपोज आई विल सिंपली राइट अगेन द सेम, लेट्स सपोज सिकल्स, ठीक है ना। इसका लिस्ट क्या है, सिकल्स। और आप देखोगे यहाँ पे एक और चीज करता हूं मैं, यहाँ पे मैं एक लेबल बना लेता हूं, बट उससे पहले मैं एक दो ब्रेक डालता हूं एंड देन आई विल सिंपली राइट लेबल, एंड फॉर दिस लेबल आई विल सिंपली से राइट यूर बेस्ट सिकल, इस तरीके से, एंड यू कैन ऑटोमेटिकली सी इसके सामने ये वाला इनपुट फील्ड आ गया। लेकिन अब मैं इसमें एक तो टाइप कर पा रहा हूं, बट ऑन द अदर हैंड जो इसको मुझे ऑप्शंस देने थे, मे बी देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि जब आप ये फॉर्म किसी यूजर को दे रहे हो वहां पे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स HTML लिख रहे हैं या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स CSS लिख रहे हैं। तो आप चाह रहे हो कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दैट मैं वो ऑप्शन दूं, अगर उसको लगा कि ऑप्शंस में वो स्किल है, अगर नहीं तो वो टाइप भी करे, तो दोनों ऑप्शंस उसके पास हो। तो टाइप करने के लिए तो मैंने इनपुट फील्ड बनाया, लेकिन वो ऑप्शन देने के लिए मुझे एक टैग यूज होता है एंड दैट टैग इज कॉल्ड डेटा लिस्ट। यहां और हमेशा आप याद रखोगे ये इनपुट फील्ड सेपरेट है, ये डेटा लिस्ट सेपरेट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है ना, ताकि ये डेटा लिस्ट वाले जो ऑप्शंस हैं वो इसी इनपुट फील्ड में चला जाए। इसीलिए मैंने ये लिस्ट एट्रीब्यूट यहां पे दिया और इसके सामने डेटा लिस्ट के सामने में आईडी दूंगा और इसके सामने भी वही चीज लिखूंगा जो मैंने लिस्ट के सामने लिखा, दैट इज सिकल्स ओवर देयर, and then over here I will simply pass my option tag over there. It is not necessary it will have self closing tag over there, this closing tag, sorry. What I can do is I can simply go over there और मैं इसी चीज को what I can do is I can simply have my option tag like this, and that option tag is simply going to have a value over there attribute और उसी में आप कुछ भी लिखो, let's put HTML। तो जैसे मैंने HTML लिखा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को रिमूव करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे HTML लिखा, देन कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ CSS लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ लेट्स सपोज रिएक्ट लिखता हूँ, इस तरीके से।
अब आप देखो, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ना, यहाँ पे एक एरो आ गया। ये किसकी वजह से आ गया? ये डेटा लिस्ट की वजह से आ गया, क्योंकि डेटा लिस्ट की आईडी जो है वो एग्जैक्टली इस इनपुट फील्ड की लिस्ट एट्रीब्यूट से मैच हो रही है। बट ऑन दी अदर हैंड, अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे वही 4 ऑप्शन है जो मैंने पास किए। तो आप इस पे क्लिक करोगे, वही होगा। नॉट ओनली दैट, यू विल बी एबल टू टाइप योर ओन वैल्यूज एज वेल। उसी को हम डेटा लिस्ट कहते हैं। दीज आर 2 ways of creating a drop down inside your form HTML forms. अब एक लास्ट चीज हमें देखनी यहाँ पे बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूं, मैं यहाँ पे एक स्टाइल इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है, और इसी स्टाइल को यहाँ पे बोलता हूं कि ये जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप एक काम करो, बॉर्डर दे, ठीक है ना। और जैसे आप बॉर्डर दोगे, लेट्स गिव इट बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड लेट्स से ब्लैक ओवर हियर, ऑटोमेटिकली देखोगे इसी फॉर्म के अराउंड एक बॉर्डर बन गया। चलो थोड़ी सी पैडिंग भी देते हैं, तो ताकि ये जो कंटेंट है उस फॉर्म का और बॉर्डर, उसमें थोड़ी सी गैप हो जाए। तो 20 पिक्सल दूंगा चारों साइड से, तो गैप थोड़ी सी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि एक फॉर्म जो आपके सामने है, उसी के अंदर एक और छोटा सा फॉर्म है, जहां पे आप सम स्पेसिफिक रिलेटेड डिटेल्स मांग रहे हो उस यूजर से। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूं इस इंटर योर पासवर्ड और जेंडर के बीच में मैं एक छोटा सा सेक्शन बनाऊं, जहां पे मैं उसको बताऊंगा कि खाली आप अपनी एजुकेशन डिटेल्स दो, और उसके बाद एक और सेक्शन बनाऊंगा जहां पे मैं उसको बताऊंगा कि आप अपनी मैरिज डिटेल्स दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी सेक्शंस होंगे। तो जो छोटे छोटे डेडिकेटेड सेक्शंस बनाने होंगे ना आपको फॉर्म में, उसके लिए हमारे पास जो टैग होता है उसको हम कहते हैं फील्ड सेट टैग। व्हाट इज द टैग कॉल्ड? फील्ड सेट। और आप देखोगे एंटर योर पासवर्ड के बीच में मैंने शायद लेबल, हाँ इसको एक काम करता हूं, इसी इनपुट फील्ड के नीचे लाता हूं, इसी लेबल के बीच में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया फील्ड सेट को, आप देख पा रहे हो एक छोटा सा कंटेनर बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, और उसी इनपुट फील्ड को यहाँ पे सिंपली मैं प्लेस होल्डर देता हूं। लेट्स सपोज मैं बताऊंगा एंटर योर कॉलेज नेम और एंटर योर डिग्री, इस तरीके से कुछ भी जो भी मुझे बनाना होगा, इट्स इररिलेवेंट व्हाटएवर आई टाइप ओवर हियर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, यहाँ पे लिखूंगा मे बी एंटर योर मार्क्स, इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर CGPA, व्हाटएवर आई वुड वांट, राइट। तो मेरे पास मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअली जो मेरा इंटेंशन है वो ये है, मैं एक छोटा सा डेडिकेटेड फॉर्म बनाना चाहता हूं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? मुझे यूजर को बताना है ना कि ये जो छोटा कंटेनर है ये किसके लिए है, इसको थोड़ा सा कैप्शन तो देना होगा ना। उसके लिए फील्ड सेट के अंदर एक टैग यूज होता है जिसको हम लीजेंड कहते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली बताऊंगा एंटर योर क्वालिफिकेशंस, समथिंग लाइक दिस। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे इस छोटे कंटेनर के रिलेटेड एक कैप्शन क्रिएट हुआ। तो जब भी आपको एक छोटा सा डेडिकेटेड फॉर्म एक बड़े फॉर्म में बनाना होगा या मल्टीपल बनाने होंगे, उसके लिए जो HTML टैग फॉर्म टैग यूज होता है, दैट्स कॉल्ड फील्ड सेट। और इसको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द लीजेंड टैग ओवर देयर, व्हाट इज द लीजेंड एलिमेंट। तो यू हैव टू टेल देम दैट अगर हमारा जो डेडिकेटेड छोटा सा फॉर्म एक बड़े फॉर्म में, उनको कैप्शन देने के लिए हमारे पास जो टैग है उसको लीजेंड टैग कहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली कि कितने फॉर्म एलिमेंट्स हैं और हर किसी तरीके का फॉर्म एलिमेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं। So thank you so much for watching these videos. Please share and subscribe and give your valuable feedback in the comment section. See you guys very soon. Thank you so much. Bye.